तो हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आ गया प्रियंका, अभी आप क्या क्वेश्चन पूछे थे, एक बार जरा उसको वापस पूछ लीजिए। ग्रुप में अभी आपने टाइप किया था। हम लोग जिस दिन वो 2 टॉपिक्स की बात कर रहे थे ना कि कौन से 2 टॉपिक्स हम बाद में ले सकते हैं, उनमें से हम्म। एक ये था कि जो हमारे कर्म में उदय नहीं, उदय में तो कर्म आते हैं, तो उन अभी तक तो हम लोग हमने यही जाना है कि इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, कभी भी कोई भी कर्म उदय में आ सकता है और जो हमारे इकट्ठा किए हुए हैं वो आ रहे हैं, राइट? इसके ऊपर राइट। किसी का कंट्रोल नहीं है। बट देन यू सेड कि कौन वो एंटिटीज हैं जिनसे हमारे उदय में कुछ फर्क पड़ सकता है। जैसे हम नहीं कहते कि भाई कोई पंडित जी से हम पूजा करवा रहे हैं या फिर कोई देवता, या कौन हमारी हेल्प कर सकता है इस मामले में। तो ये टॉपिक यू सेड कि ये हम लेंगे बाद में। तो ये नहीं आज लेने का मन है, ये आज ले सकते हैं, नहीं तो फिर कोई वट एवर, इफ यू हैव प्लान समथिंग तो वो ले सकते नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा यही ले लेते हैं टॉपिक। तो इसमें क्या है, ऐसा नहीं मैंने कहा कि कोई और मदद कर सकता है और ऐसा कोई मदद कर भी नहीं सकता। मतलब कि जो हमारे द्रव्य कर्म है, आप उस ग्राफ को सबसे पहले सारे एकदम दिमाग में छाप लो। इसलिए मैंने प्रिंट के लिए बोला था कि जब तक वो प्रिंट की आवश्यकता जब तक है आपको, जब तक वो आपके दिमाग में ना छप जाए। मैंने वो आपको चार्ट बना के भेजा है तो मैंने कहीं से देख के नहीं भेजा। मैंने तो पेपर उठाया, पेन उठाया और ग्राफ बना के भेज दिया आप लोगों को। ये भी चीजें, ये पेंटिंग जो मैंने बनाई है, सब चीजें हम लोग, मैं आज आपको जो भी बोल रहा हूँ, मैं तो सामने कुछ लेके नहीं बैठा। तो जो भी चीज आप एनी फ्रॉम एनीवेयर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और मैं उसका आंसर कर रहा हूँ, तो ये ठीक है, अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और जब तक क्लियर ना हो, जब तक के लिए आपको ये सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि आप उसकी इमेज बनाओ, उसके नोट्स बनाओ, उसको करो। पर एक बार आपके फंडे क्लियर हो गए और आप, जब आप अपने इन पेपर्स और इन सब चीज से एकदम फ्री हो गए, तब आपको मेन उसका मजा आना शुरू होगा। तो द्रव्य कर्म से नौ कर्म में जब आते हैं हम, तो उसमें कोई भी लाइफलाइन नहीं चलती। कोई दुनिया का आदमी आपको मिलने वाले नौ कर्म पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। मतलब जो द्रव्य कर्म आएगा वो आएगा ही आएगा, उस पे ना दुनिया में किसी की चलती है और ना हमारी खुद की भी उस पे चलती है। इस विशेष बात पे ध्यान रखना कि मेरी खुद की भी नहीं चलती है। पर नौ कर्म से भाव कर्म वाले जो ग्राफ जा रहा है, जो लाइन जा रही है, वो एक ऐसी चीज है जिसमें हमारी चलती है पर दूसरे की तो उसमें भी नहीं चलती। तो सबसे पहली बात तो एक पॉइंट को पूरा समझ लो कि इस पूरे ग्राफ में दूसरे की तो कहीं नहीं चलेगी। चाहे वो दूसरे को आप भगवान नाम दे दो, देव नाम दे दो और मनुष्य नाम दे दो, त्रियंच हो गया हमारे, कुछ भी, कोई पूजा पाठ, कोई जप तप, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे उदय में आए हुए कर्म को बदल सके, नौ कर्म तक बदल सके, नौ कर्म से भाव कर्म को बदल सके, भाव कर्म से द्रव्य कर्म को बदल सके। इसमें दुनिया की कोई शक्ति काम नहीं कर सकती मेरे खुद के अलावा। पहले तो हमने सबको बाहर कर दिया, पूरे ग्राफ में से ही सारी दुनिया बाहर हो गई। अब मैं कहूं कि मेरी खुद की चलती है क्या किसी पार्ट में, तो मेरी खुद की जो चलती है वो सिर्फ उस एक पैच में चलती है जो नौ कर्म से मैं भाव कर्म कर रहा हूँ। उस भाव कर्म से कौन सा द्रव्य कर्म बनेगा उसमें भी मेरी नहीं चलती, और उस द्रव्य कर्म के उदय में कैसा नौ कर्म मिलेगा उसमें भी मेरी नहीं चलती। तो पहले तो हमने सारी दुनिया को तो हैं। पूरे ग्राफ से बाहर कर दिया और खुद को भी टू थर्ड ऑफ द ग्राफ से बाहर कर दिया। जो तीन फेजेस चल रहे हैं उसमें से तीन में से दो में तो हमारे को कुछ, हमारी खुद की भी नहीं चलती। अब इस लाइन को पहले आप सारा समझ लीजिए यहां तक कि किसी की नहीं चलती। अब किसी की नहीं चलती मतलब हम भाई पूजा पाठ करें तो पूजा पाठ करो, आप जितने भी करोगे वो आपका सारा नया भाव कर्म है। जो पूजा पाठ करो, आप जब तप करो, जो भी, उससे आपके नए द्रव्य कर्म बनेंगे। अब वो आप अच्छे काम कर रहे हो तो अच्छे बनेंगे, बुरे कर रहे हो तो बुरे बनेंगे। पर आज करी हुई पूजा पीछे उदय में आए हुए बुरे कर्म को नहीं बदल सकती। कि आज मेरा उदय खराब आया हुआ है तो भाई मैं आज किसी भगवान के मंदिर चले जाऊं तो मेरा आज का उदय बदल जाए, नहीं। वो दोनों इंडिपेंडेंट चीज है। आज आप कुछ अच्छा करोगे
उसका अच्छा फल आपको आगे मिलेगा। पर पुराना बुरा कर उससे नहीं कटता। ये क्वेश्चन अपने पहले भी डिस्कस हुआ था कि ये अच्छा और बुरा आपस में सेट ऑफ नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता। ये एकदम पल्ले बांध लो बात कि कुछ भी करने की वजह से, कि जैसे आज मेरा कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में है और कहेंगे भैया इसके लिए पूजा पाठ करा दूं तो ये बच के आ जाएगा, इम्पॉसिबल है। उसका जो उदय में आया हुआ है वो उसको भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे अगर पूजा करने से हॉस्पिटल से बचते हो ना, तो जितने हॉस्पिटल है उसकी जगह सारे वो फिर मंदिर ही खुल जाएंगे ना। जैसे ही कोई बीमार है भाई मंदिर ही ले जाओ ना, फिर हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत है। हम हॉस्पिटल ले जाते हैं और साइड बाय साइड हम पूजा भी कर रहे हैं। तुम पहले एक चीज पे तो विश्वास रखो ना कि तुम्हारा काम पूजा से होएगा कि डॉक्टर से होएगा। तुम सारा अपना हाथ पैर डॉक्टर पे भी मार रहे हो और साइड बाय साइड पूजा भी कर रहे हो, क्यों? या तो पूजा से होना है तो पूजा पे विश्वास रखो, डॉक्टर से होना है तो डॉक्टर पे विश्वास रखो। ये दोनों धाराएं क्यों चलाते हैं कि हम लोग पूजा भी कर रहे हैं और डॉक्टर पे भी कर रहे हैं, और फिर डॉक्टर ने तो कई बार हाँ जवाब दे देना है, कई बार ना जवाब दे देना है, तो हुआ क्या पूजा से? 100 जने पूजा कर रहे हैं, उसमें से पता चला 50 के लोग तो घर अच्छे होके आ गए। अब वो तो गीत गाते फिरेंगे, देखो हमने तो ना अच्छे भगवान की भक्ति करी, ये करी वो करी, आ गई। अरे भगवान की भक्ति से आया कि डॉक्टर के इलाज से आया? और बाकी 50 जो उसी डॉक्टर से इलाज करा रहे थे और उसी मंदिरों में बैठ के उनके लोग भी पूजा कर रहे थे, उनका क्यों नहीं हुआ? अरे तुम दूसरे को छोड़ो, अपने आप को ही ले लो। तुम एक बार गए, इलाज करा के आए, ठीक हो के आ गए, दूसरी बार तुमने उसी डॉक्टर से इलाज कराया और उसी तरीके की पूजा करी, उस बार नहीं आज हो पाए ठीक। ऐसा नहीं होता है क्या? अपने ही करने वाले पूजा पाठ भी हम कहे दूसरे ने तो भाव से नहीं करी होगी, अच्छा तुम खुद तो भाव से कर रहे हो। तुम खुद भाव से कर रहे हो तो तुम दोनों बार करके देखो ना, अगर सेम रिजल्ट मिलता है क्या। तो ये चीज को समझो कि हमारा जो उदय कर्म है, जो उदय में आ चुका है कर्म, जो नल से पानी निकल चुका है या नल की पाइप में पानी आ चुका हो, तो उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। कोई दुनिया का आदमी नहीं बदल सकता। जो आप आज अच्छे कर रहे हो उससे आपके नए अच्छे कर्म बनेंगे जो आपको आगे आगे फल अच्छे देंगे। तो ये चीजें बहुत इमीडिएट इफेक्ट वाली नहीं होती कि आज आपने कर्म बांधा और आज से आपका अच्छा होना शुरू हो गया, कि आज आपने पूजा पाठ करी व्यापार में आज भला हो जाए, आज पूजा पाठ करी आज हॉस्पिटल में छुट्टी मिल जाए। ये सब चीजें अगर हो गई, ये कोइंसिडेंसेस हैं कि उसका वो कर्म उदय में खत्म भी हो गया था और आज आपने पूजा भी कर ली। अब आप उन चीजों को जोड़ देते हो। देखो, अगर हम उसको उसका फल माने ना, पूजा करने का फल, अगर हम आज की अपना बिजनेस में तरक्की या कुछ भी एक चीज को पकड़ लो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक मेरा साला वहाँ रहता है सूरत में। तो सूरत में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया है इन्होंने, खाटू श्याम जी का मंदिर। तो वो मुझे बोलता था कि जय जी इस मंदिर की ना बहुत मान्यता है, और यहाँ पे एक बंदा है प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, और वो एकदम जीरो में आया था गांव से, एक नॉर्मल प्रॉपर्टी डीलर था, आज वो कम से कम 100 करोड़ की पार्टी है। और वो उसकी बहुत मान्यता है, वो यहाँ पे बहुत अच्छा मान्यता है, और वो उसका कहना है कि मैं यहाँ पे मत्था टेकता हूँ मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर उसके सारे काम होते हैं तो फिर तो ये 15 साल हो गए उसको गांव से आए, 15 साल में तो उसके यहाँ कोई बीमार नहीं पड़ा होगा, कोई मृत्यु नहीं हुई होगी, कभी नुकसान नहीं हुआ होगा, जिस चीज में उसने हाथ डाला होगा उसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव हुआ होगा। कह रहे नहीं ऐसा कैसे, बीमार भी होता है आदमी, जी घर में परिवार में कोई मरा भी होता है, और ये भी होता है कि भाई कभी कभी डील हो जाती है, कभी कभी कैंसिल। मैंने कहा तेरे हाथ में तो पावर है, तो फिर तेरा काम माइनस क्यों हो रहा है? और मैंने कहा फिर क्या उसने भगवान से 100 करोड़ ही मांगे? वो आज भी तो व्यापार कर रहा है, आज भी धंधा पानी में रोज प्रॉपर्टी के लिए लोगों को लिए लिए घूमता है, उसको घूमने की जरूरत क्या है? जब उसके पास तो हेडक्वार्टर ही है, सीधा बोलना मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। ये छोटी छोटी चीज क्यों मांगता है कि मेरी 1 करोड़ की आज डील हो जाए, आज मेरी 50 लाख की डील हो जाए, 1 करोड़ इतनी क्यों मांगता है? अगर आपके पास, आज आप प्रैक्टिकली सोचो कि आपके हाथ में एक चिंतामणि रत्न आ जाए। चिंतामणि रत्न सुनाओ, शायद आप लोगों ने या नहीं सुनाओ। एक पहले की कहानियों में ही हम सुनते हैं पढ़ते हैं, एक ऐसा रत्न होता था कि हमारे हाथ में अगर वो रत्न है तो हम मन में जैसी इच्छा करेंगे वो उत्पन्न हो जाती है। हम मन में सोचा एक महल आ जाए तो सामने महल आ जाएगा। हम सोचेंगे कि आज मेरा ये स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मैं सोचू घर के खाने पीने के भंडार लग जाए तो भंडार लग जाते थे। जो मन में सोचा वो काम हो जाता था।
अब अगर आपके पास भगवान रूपी चिंतामणि रत्न है अगर आपके हाथ में, और आपको लगता है मेरी चलती है, तो क्या मांगोगे? फिर आपके जीवन में आप बताओ कि मतलब 10 20 50 करोड़ मांग के सुकून में आ जाओगे क्या? फिर आपके पास जो एक अपनी, समझो एक मर्सिडीज जैसी कार भी हो, तो उससे आपकी तसल्ली हो जाएगी क्या? कौन ऐसा है कि जिसके पास मतलब इनफाइनाइट पावर है और वो आदमी मर्सिडीज में घूम रहा है? भाई उसको तो फिर प्लेन भी चाहिए, और प्लेन भी क्या लेटेस्ट चीजें चाहिएगी, फिर तो उसको सारी चीजें जो दुनिया में बेस्ट पॉसिबल है वो चीजें चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? एक बार सोचो तो सही प्रैक्टिकली। अगर किसी के पास शक्ति है, तो वो उसकी शक्ति को वो एक पार्ट ही क्यों इस्तेमाल करेगा? वो तो फिर आराम से पूरा इस्तेमाल करेगा, बेस्ट से बेस्ट चीज मांगेगा कि नहीं मांगेगा आलोक भाई? अगर अपनी चलती हो, तो अपने भगवान से ये दुकानदारी करने जाओगे क्या कल दुकान पे? बोलो, आप दुकान इसलिए जा रहे हो ना भाई, पैसा कमा के लाएंगे आज। आज आपको पता है कि मेरे मंदिर जाते ही मेरे को 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके गांधीनगर रोड दुकानदारी करोगे कि नहीं करोगे? कुछ एक बार सोचो ना, अगर हमारी उसमें चलती हो, तो फिर हम बाकी सब काम करें ही क्यों? आपके भाई औरतों को भी घर बैठे अगर आपके डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे खाना आता हो, तो आप किचन में जाके बनाओगी क्या? ये तो सब सोचने वाली आराम से प्रैक्टिकली रोज की बात है ना। अब आपको जहां जैसी सुविधाएं मिलती है, तो शरीर कौन हिलाएगा? जब घर बैठे आपके पैसा आता हो, तो आप दुकान क्यों जाओगे? हर चीज में लगाया तो आदमी। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये समझो कि दूसरे के हाथ में कुछ नहीं है। कोई ना मेरा बिगाड़ सकता है, ना कोई मेरा बना सकता है। इसमें अभी मैंने बनाने वाले एग्जाम्पल आपको समझाए, आप बिगाड़ने वाले समझ लो। कोई कहे यार इसकी नजर लग जाती है। अरे नजर फिर मुकेश अंबानी की नहीं लगती नजर? है? खाली नजर उसके उसके रिश्तेदार नहीं है, नहीं रिश्तेदार होते हैं, भाई बंधु, उसका भाई तो कंगला हो गया, उसके भाई ने उसके नजर नहीं लगाई होगी? उसकी बीवी की नजर नहीं लगी होगी कि यार हम दोनों को तो लगभग बराबर बराबर पैसे बटे थे, 20 साल में 15 साल में ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए? उनकी नजर नहीं लगती होगी? परिवारों की नजर लगती है, रिश्तेदारों की लगती है, दुनिया की तो नजर लगती है, तो उनके नहीं लगती नजर? फिर यार इसकी हाय लग गई। अरे हाय लग गई तो तूने उसमें, और जो कामयाब है उनके क्यों नहीं लगती? तुम ये देखो, चीज क्या है कि जब हमारा कोई बिगाड़ हो जाता है, तो हम किसी ना किसी निमित्त को दोषी बना देते हैं कि यार अब मैं बाहर जा रहा था, और आज सुबह सुबह जो है आलोक की शक्ल दिखी, तो काम बिगड़ गया। बिगड़ गया, बिगड़ा किसकी वजह से? मेरे कर्म की वजह से। पर नाम किसी ना किसी पे तो टेकना ही है ना। तो यार आलोक की शक्ल देख ली थी इसलिए बिगड़ गया। अरे भाई आलोक क्या करेगा इसमें? बिल्ली रास्ता काट गई इस वजह से बिगड़ गया, फलाना की वजह से बिगड़ गया, उसने मेरा बिगाड़ दिया, वो बीच में टांग अड़ा दी। अरे भाई काम होना होता, तो तेरे कोई भी दुनिया का आदमी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और नहीं होना है तो तेरा बना नहीं सकता कोई भी। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग अपने दिमाग में क्लियर कर लोगे ना, तो जीवन में बहुत सारे दुख आपके खत्म हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे दुख खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारा सारा जो दुख है ना, वो इसी चीज का है कि इसकी वजह से परेशान हूँ, उसकी वजह से परेशान हूँ, ये ऐसा बोल देता है, ये ऐसा कर देती है, ये ऐसा खाना देती है, ये मेरे काम में व्यापार में ऐसा अड़ाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, सारी दुनिया इस चीज से दुखी है कि दूसरों की वजह से हम लोगों को कोई सुख मिल रहे हैं, या दूसरे की वजह से हम लोगों को कोई दुख मिल रहे हैं। तो आज इस कॉन्सेप्ट को आप लोग सारे क्लियर कर लो कि द्रव्य कर्म से नौ कर्म मिलने हैं, उसमें किसी दुनिया की शक्ति की नहीं चलती, ना किसी की पॉजिटिवली चलती, और ना किसी की नेगेटिवली चलती। ना हमें भगवान, देव, दुनिया, साधु महाराज, दर्शन कुछ अभी भी चेंज कर सकते हैं मेरा आज का जो मिलना है, और ना मेरे कोई बिगाड़ सकता है। मैं आज अगर अच्छे कर्म करूंगा, तो उससे मेरे नए द्रव्य कर्म अच्छे बनेंगे, जो मुझे फ्यूचर में फल देंगे अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा ये सारे कार्य बेकार है, पर मैं कह रहा हूं कि आज आपका जो उदय आया है, उसको वो बदलने में असक्षम है। समझ गए? जो आज मैं अच्छा करूंगा, उससे मेरे अच्छे कर्म बनेंगे, जो फ्यूचर में मुझे अच्छा उसका फल मिलेगा। पर जो मैंने पुराने बुरे कर रखे हैं, उसको धोने का, काटने का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई दुनिया की मैं पूजा पाठ कर लूं, मैं दुनिया का ये कर लूं और वो मेरे कट जाए। ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया सबको?
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि फिर किसी के हाथ में नहीं है, ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कहते हैं मेरे हाथ में है कि नहीं है, मैं अपने उदय में आए हुए कर्म को बदल सकता हूं कि नहीं बदल सकता हूं। ठीक है, जो मेरे उदय में मेरे आ गए कर्म, तो उस अनुसार मेरे को 9 कर्म मिल गए, मेरे को सारी सुख सुविधाएं सब कुछ मिल गई। अब मेरे हाथ में जो है ना, वो सिर्फ है 9 कर्म से मैं कैसा भाव कर्म करता हूँ। मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ भाव कर्म है, जो मैं अगर अपने धर्म को कंट्रोल करके चलूंगा, अपनी बातों को समझूंगा, तो मैं जरूर कुछ अच्छे करूंगा, और नहीं तो दुनिया उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उनका भी एक प्रीफिक्स टाइप सिस्टम चल रहा है कि ऐसे 9 कर्म मिलते हैं तो लोग ऐसे भाव कर्म करते हैं, और वो इस चक्के में घूमते चले जा रहे हैं। अनादि से अगर हम बोलें तो हम अपने कर्मों को नहीं बदल पाए हैं। जैसे हमारे उदय में चीजें मिली, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल लेके चलें तो जब गाड़ी मिली तो हम खुश हुए, जब हमें हमारी शादी हुई तो हम खुश हुए, हमें सारी सुख सुविधाएं मिली तो हम खुश हुए। ये इस तरह के, हमें किसी ने कुछ गाली दी तो हम दुखी हुए। ये बट नेचुरल चीजें हैं जो सारी दुनिया आज भी कर रही है, और अनंत काल से हम भी करते ही आए। तो ये हो गया कि कैसे 9 कर्म में हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कि अच्छी चीज मिलने पे हम खुश होते हैं, बुरी चीज मिलने पे हम दुखी होते हैं। ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, ये नॉर्मली हम लोग अनादि काल से करते आए हैं, और आज भी 99.99% दुनिया ऐसा कर रही है। बट जो 0.01% जो हमने छोड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुख में भी संतुष्ट नजर आते हैं और सुख में भी संतुष्ट नजर आते हैं। उनके ऊपर पहाड़ जैसे दुख पड़ जाए तो भी वो दुखी नहीं हो रहे, और पहाड़ जैसे सुख उनको मिल गए, भंडार मिल गए, तो भी वो खुश नहीं नजर आ रहे। उनको सुखी दुखी दिखते ही नहीं, वो बड़े सहज से दिखते हैं हम लोगों को। तो इससे हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि क्या धन मिलने से आदमी खुश होता है? तो हमें अगर पूरी 100% ऑफ द दुनिया धन मिलने से खुश होती हो रही, तो हम कहते हैं हाँ भाई, धन से खुश होती है। बट हमें दिख रहा है कुछ लोग तो धन मिलने के बाद भी अपना दान पुण्य कर रहे हैं और अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, उनको धन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है, साधु हैं, बहुत सारे त्यागी व्रती हैं दुनिया में हमें दिखते हैं, जिनको धन की कोई आशा नहीं है। तो यानी धन में सुख होता तो वो लोग क्यों त्यागते? और हमारे अगर हम पुराण पुरुषों की बात करें, तो जो हम लोगों के आज अगर हम पीछे किसी का करें, जो हमारे भगवान बने या जो बने, तो उन्होंने सबने इसी तरीके का जीवन दिखाया है कि उन्होंने सब चीजों को त्याग के आगे अपना मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। अगर इस चीज में सुख होता तो वो क्यों त्यागते? जब वो इसको त्याग के ही चले गए, तो उन्होंने तो यही हमारे सामने रोल मॉडल सेट किया, हमारे सामने आइडल यही सेट हुए कि इसमें सुख नहीं है, मैं तो इन सबको छोड़ के उस चीज के पीछे जा रहा हूँ जिसमें सुख है। आप कभी भी कोई चीज को एक नॉर्मल कोर्स में बदलते हो, तो सुखी होने के लिए बदलते हो कि दुखी होने के लिए बदलते हो? आप कोई भी आज एक समझ अंकित, गाड़ी भी तो बेच के दूसरी ले रहा है भाई, ये पुरानी परेशान कर रही होगी, जब भी बेच के दूसरी लेगा ना, सुखी होने के लिए खरीद रहा है। कोई नई गाड़ी बेच के पुरानी खटारा तो नहीं खरीद के लाता ना। हम्म। तो नॉर्मल कोर्स में हम लोग अपग्रेडेशन के लिए खरीद रहे हैं। अब अगर एक आदमी सारी अपनी धन दौलत को त्याग के साधु बनने जा रहा है, तो उसको वहां अपग्रेडेशन दिख रही है कि डाउनग्रेडेशन दिख रही है? क्यों जा रहा है वो? हमें तो लग रहा है कि यार वो त्याग कर दिया उसने, अरे उसको तुम्हें नहीं पता उसको क्या मिल गया। तुम्हें तो ये दिख रहा है कि उसको यार वो कैसे जिएगा सर्दी गर्मी में, कपड़े भी नहीं उसके पास और धन दौलत भी नहीं उनके पास, खाने पीने का ठिकाना नहीं, कल को मिलेगा नहीं मिलेगा। तुम लोगों को तो ये दृष्टि दिख रही है, और उसको क्या दिख रहा है? अरे तुम्हें क्या पता मैं एक एक क्षण में कितना आनंद भोग रहा हूँ, तुम तो ये कचरा खा खा के सोच रहे हो मैं इसमें क्या सुखी हो रहे हो, इसमें क्या रखा है, कपड़े लत्ते में क्या सुख रखा है, ये मैं तो अनंत सुख को भोग रहा हूँ। तो वो भाई खुशी खुशी चीजों को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको उससे ज्यादा सुख आगे मिल रहा है। कोई पागल नहीं है ऐसे छोड़ के कि भाई सुख नहीं मिल रहा और उन चीजों को छोड़ दे। तो आगे का सुख बढ़ता चला जाता है। तो इन भौतिक चीजों में जो सुख मानते हैं, वो एक 9 कर्म में मिलने पे अपने का कैसा रिएक्शन करना है, ये
99% लोगों का फिक्स है, और वो फिक्स है, वैसे ही करते रहते हैं, तो उसी तरीके का फिर वो द्रव्य कर्म, उनका भाव कर्म करने से द्रव्य कर्म उसी भाव तरीके कर्म। का होता चला जाता है। तो ये एक सर्कल हो जाता है। अच्छा मिला, उसके साथ फिर खराब भाव करे, तो फिर वो खराब बन गया, फिर उसके साथ वो खराब उदय में आया, फिर खराब के साथ फिर वो दयनीय भाव हुए, उसमें कष्ट भोगे, तो फिर वो अच्छे बुरे कटे, अच्छा बन गया। इस तरीके का अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा, अनादि से ऐसा चलता आ रहा है। जैसा मैंने आपको चार गति वाले में भी समझाया था कि सबसे ज्यादा सुख भोगते हैं देव। अब से देव सुख भोगते हैं, इतना सुख भोगने के बाद उनका सुख का कोटा थोड़ा खत्म होता है, तो वो फिर निगोद में पहुंच जा, एक इंद्रिय जीव में पहुंच जाते हैं, जिनके पास कोई सुख, पेड़ पौधे ये सब बन जाते हैं। फिर जब वो धीरे धीरे कष्ट भोगते भोगते एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय, चार इंद्रिय से पंच इंद्रिय, सॉरी। पंच इंद्रिय में फिर जानवर बनते हैं, फिर जानवर के बाद फिर मनुष्य, कष्ट काटते काटते उस योनि के, फिर वो मनुष्य बन के इतना पाप करते हैं कि फिर वो नरक चले जाते हैं। तो इस तरीके का चक्का घूमता रहता है, अच्छे से हम्म। इसमें बुरा। इसमें भी है, जैसे जैसे इसमें हमने कहा था कि देवों को, मतलब देव, उनको पाप नहीं लगता, ऐसा कुछ था ना कि वो कर्म नहीं बनते उनके नहीं, देव। ऐसा नहीं, उसमें। कर्म तो बनते अच्छा। ही है। बट मैंने ये बोला था कि एक कंपैरेटिव स्टडी, अगर जैसे कि समझो कि एक आदमी, जैसे कि आप समझो कि आप एक आप बचपन से वेजिटेरियन हो समझो, और आप नॉनवेज नहीं खाते हो। हम्म। हम्म। आप नॉन, हम्म। जैसे मैं एक निमित का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब वो बचपन से भाभी और हम्म। एकता भाभी और अभिषेक ने जैसे संस्कार दिए, उसको जिंदगी भर सिखाया कि भाई नॉनवेज खाना बुरा है, हम्म। अंडा खाना बुरा है, वो बच्चा अंडा नहीं खाता, केक नहीं खाता, कुछ नहीं खाता वो है। और एक हम्म। आदमी अगर हम्म। समझो मुसलमान फैमिली में पैदा हुआ, और वो आदमी हम्म। आज अंडा नॉनवेज कुछ नहीं खाए, तो महिमा किसकी ज्यादा है? हम्म। किसके मुसलमान की। किसके कर्म बंधन, किसके कर्म काटने ज्यादा कटेंगे? जिसको जैसा वातावरण जान के। मिला उसी वातावरण में वो नॉर्मल जीवन जिए, तो उसके कर्म तो कट रहे हैं, बट हम्म। कंपैरेटिव उतने नहीं बन रहे, क्योंकि उसका कोई बहुत ज्यादा उसमें से ही नहीं है, उसको वैसा ही मिला वातावरण वैसे ही। एक होता है कि आप आउट ऑफ द वे जाके, एक मतलब एक, अगर हम कमर्शियल एंगल से समझो, एक अरबपति आदमी का बेटा पैदा हुआ। हम्म। अच्छा, आप इसी की एग्जांपल ले लो ना, धीरू भाई अंबानी का ज्यादा रोल है कंपनी बनाने में कि मुकेश अंबानी का रोल है? आज जिस आदमी ने धीरू भाई का। बिल्कुल पोजीशन नहीं से लेके वो 1 लाख करोड़ पे पहुंचा दी थी, अब 1 लाख के 10 लाख करोड़ कर लिए तुमने, तो ठीक है भाई, तुम्हें तो बेस ही वैसी मिली थी, तो ठीक है, अब तुमने बढ़ा हम्म। लिया, लगे लगाया पिता का व्यापार मिला, और उस आदमी ने थोड़ा बढ़ा लिया, उसकी ज्यादा महिमा गाई जाती है, या जिस आदमी के पास कुछ नहीं था उसने अपना व्यापार करके सेट कर लिया, उसकी महिमा ज्यादा गाई जाती है? तो लौकिक चीजों हम्म। में भी आप देखोगे, सब चीजों में, कि जैसे देव को जो सारा सामान मिल रहा है, उनको सारी हम्म। सामग्री, भोग सामग्री मिल रही है, अब वो उसी में रहते हैं, तो उनका जो उसमें कर्म तो नेगेटिव बनता है, पर उतना डीप नहीं बनता कि हम अगर उतना चीज भोगे, तो हमारा अगर उतना हम्म। भोगे तो उसमें उतना ज्यादा पाप लगेगा, क्योंकि हम लोग अपनी लिमिट से ज्यादा, आज मतलब कि जैसे अपने यहाँ एक बीवी रखना अलाउड है, अब किसी ने 4 रखी हुई, तो हम्म। अब उसका पाप कितना है? वहां देव के तो मिलती 32 है, अब उसको 32 में रखने में कोई दोष नहीं लग रहा, क्योंकि उसने उस टाइम के हम्म। माहौल के हिसाब से, वहां की गति के अनुसार उसने 32 रखी हुई है, तो उसको कोई दोष नहीं लग रहा। हमारे यहाँ तो हम्म। 2 रख लें तो उससे ज्यादा दोष लगेगा हमें 32 रखने से ज्यादा। इस कंपैरेटिव स्टडी को समझ रहे हो ना, कि जो आपकी हम्म। नॉर्मल व्यवस्था के हिसाब से आप अगर चल रहे हो, तो आपका दोष थोड़ा कम कम लग रहा है, बट अगर आप अपना आउट ऑफ द वे जाके पाप करो, या आउट ऑफ द वे जाके पुण्य करो, तो उसका कंपैरेटिवली उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको यही चीज को आप जोड़ते चलो ना, चीजों को 9 कर्म के हिसाब से, उदय मैंने अभी समझाया ना, कि जैसे 9 कर्म मिले हो, वैसा उदय तो सारी दुनिया ही करती है। नॉर्मल वो भाव कर्म, जैसा 9 कर्म मिला उसके अनुसार भाव कर्म तो सारी दुनिया कर ही रही है ना, अच्छा मिलने पे अच्छा कर रही है। मंदिर में पहुंच गया, उसके 9 कर्म ऐसे मिले कि घर में मंदिर है, तो वो पूजा भी कर रहा है, पर उसका उतना उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको माहौल अनुसार वो चल रहा है।
जैसा उदय में आया उसका 9 कर्म उसके अनुसार भाव कर्म करे जा रहा है, तो उसका अपना तो कोई एफर्ट्स है ही नहीं ना। वो तो एक मतलब मशीन की तरह चले जा रहा है कि ये इनपुट हो तो ये आउटपुट दे देना है बस। और एक है कि आउट ऑफ द वे जाके आप करें कि आपके घर का माहौल भी वैसा नहीं है आपका। जैसे आज समझो हम ही ले लो, आज हमारे घर का माहौल तो उतना धार्मिक था नहीं, बट हम आउट ऑफ द वे जाके निकला है ना कि चल भाई हमें हमारे माता पिता के हिसाब से चलते रहते तो हमारा तो कल्याण होने वाला नहीं था। तो हम अपना देखें कि भाई ये तो कल्याण वाले मार्ग पे हमें ले जा नहीं रहे, तो नॉर्मल ड्यू कोर्स में ऐसे ही चलते चलते हम तो वही जैसा उदय में आया जा रहा है उसको हम भोगते जा रहे हैं। हम तो एक मनुष्य वाली कोई एफर्ट्स ही नहीं है, वो तो वो जानवर वाली बात ही हो गई। अब एक जानवर को किसी दिन अच्छा खाने को मिल गया तो वो अच्छा खा लेता है, बुरा मिलता है तो बुरा में खा लेता है, करेगा क्या। आज हम लोगों ने फिर अपने रास्ते निकाले, अपने चुने। तो इन चीजों को समझो कि जैसे 9 कर्म मिल रहे हैं उसके अनुसार भाव कर्म करने या नहीं करने, ये आपके हाथ की बात है। आप अगर समझो कि भाई आज आपका एक ऐसा उदय में आ रहा है कर्म कि आपसे गुस्सा करवा रहा है वो, और आपने गुस्सा कर दिया, तो फिर आपकी क्या कलाकारी है। बात तो ये है कि उदय में ऐसा आया कि मेरे को क्रोध करवाने का इसने सामने वाले ने बेसिकली पूरा। में बिना बिना बांधे काटने हैं, बेसिकली समझ लो। हाँ, आपको बांधने नहीं है, बस इतना समझ लो आप कि बांधने नहीं तो अपने आप ही पुरानी खाली होते चले जाएंगे। हम्म। जो बंधे हुए हैं ना हम्म। उनका बहुत कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसका भी कर सकते हैं वो, जैसे वो बाल्टी वाली बात आ जाएगी, बट वो एक मतलब अलग है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे तप आदि हम ये सब करते हैं, पर उसमें हम ना ये स्पेसिफिकली ये नहीं काट सकते कि जैसे कि अभी हमारा हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी हम कर्म कटे। वो तो मैंने जैसे बाल्टी का एग्जाम्पल दिया है उसमें कि बाल्टी से खींचा, अब बाल्टी से कौन सा कर्म आएगा। अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, बुरे कर्म भी कर सकते हैं, नए हम्म। भी कर सकते हैं, पुराने भी कर सकते हैं। उसमें आप कोई स्पेसिफिक पिक थोड़ी कर सकते हो कि आज का जो मेरा ये क्लेश वाला कर्म आया है ये मैं पिक कर लूं। ऐसा नहीं कर सकते। वो तो आपको जब आप जब तप करने पे लगोगे आप, ध्यान आदि और जितने ये लेकिन बाई चांस बहुत बुरे भी कर सकते हैं उसमें, मतलब कर तो सकते ही हैं। कर अगर हम सकते। कुछ भी बाल्टी से खींच रहे हैं, अपने कम कर रहे हैं, हम्म। तो बाई चांस हो सकता है कि बहुत बुरे आने वाले वो भी कट जाए, तो वो हाँ, चेंज तो हो ही गए। बट उसमें भी ना देखो एक बात समझने वाली है कि जैसे कहते हैं ना कि फल अनुसार अगर फल की चाह में क्रिया करी जा रही है तो वो क्रिया निरर्थक हो जाती हम्म। है। कि जैसे आप अगर हॉस्पिटल में बंदा एडमिट है और जब भी आपको भगवान की याद आए तो वो निरर्थक है। आप तो डेली बेसिस पे याद करो ना। हम्म। आप डेली बेसिस पे अच्छे अपनी हम्म। बाल्टियां खींचे जाओ तो अपने आप ही आपके कर्म हल्के होते चले जाएंगे। आपको ऐसा आएगा ही नहीं। हम्म। अरे भाई, एक आपको कल जो है ना समझो डायग्नोसिस होना था और कैंसर होना था। हम्म। और आपका कर्म हम्म। आज ही कट गया और आपको डायग्नोस ही नहीं हुआ। बट आपको तो उसकी महिमा नहीं आ रही क्योंकि आपको तो वो पता ही नहीं कि मेरे को कैंसर होना था और कैंसिल हो गया। और आप कैंसर का 3rd स्टेज पे 4th स्टेज पे पहुंच जाओ और डॉक्टर आपका इलाज करके आप एक को एकदम ठीक कर दे और आप घर आ जाओ, तब उसकी महिमा आती है आपको कि भाई साहब ऐसी बीमारी हम्म। हुई थी, पूरा मरने वाली पोजीशन थी और मैं वापस आ गया। अरे अपने कितने कर्म ऐसे रोज कटते ही जा रहे हैं जिसमें हम मरने वाली पोजीशन पे पहुंचते हम तो पहुंचे ही नहीं। जिस जो हॉस्पिटल पहुंच के वापस आ गया उसकी तो आपको महिमा आ रही है, और जिसका इतना अच्छा काट लिया उसने कि उसको हॉस्पिटल ही जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो आपको उसकी महिमा ही नहीं आ रही क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो तो ऐसा हुआ है। पता ही नहीं है। समझ रहे हो बात को। हमारे कितने कर्म तो ऐसे ही रोज कट रहे हैं कि हम्म। हम लोगों के ये धड़ धड़ भाग रहे हैं कि छोड़ छोड़ के, कि जैसे हम ये धर्म की बातें करते हैं ना तो कर्म तो ऐसे छोड़ छोड़ के भागते हैं कि ये तो क्या हो गया, यहाँ पे तो बवाल मच गया, ये तो मेरे को सारों को खत्म कर देंगे। ऐसे झड़ते हैं वो, हमारे कितने झड़ रहे हैं वो हम लोगों को, पर दिखेंगे नहीं तो हमें उसकी महिमा नहीं आती कि यार क्या है कि यार अब आपके कुछ काम बिगड़ जाए और बिगड़ता बिगड़ता सुधरे जब आपको उसकी महिमा आती है, और घर बैठे बिगड़े ही नहीं पहले ही सुधर जाए उसकी महिमा नहीं आती आपको। और बाल्टी में अगर अच्छे कर्म कट रहे हैं, मतलब अच्छे कर्म भी बिना उदय में आए कट रहे हैं, उसका कोई एग्जांपल? बाद में आपको वो तो, अब जैसे कैसा भी कर्म कट गया ना, अब आपने अच्छा करा तो समझो कोई आपकी नई, अब आप इस अच्छा किसको मानते हो।
पहले एक बात को समझो। वही मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा क्या है? अच्छा आप लोग मतलब अपने क्योंकि लोग, जब अच्छे में भी बनना है। अच्छा आजकल हम लोग क्या समझते हैं अच्छे में, कि भाई हमें नई गाड़ी मिल गई, नई फैक्ट्री मिल गई, मनचाहा खाना मिल गया, हमारे को ये सब हम्म। सुविधाएं मिल गई, नया बंगला मिल गया, तो हम लोगों को ये लगता है कि हमारे अच्छे कर्म का उदय चल रहा है भाई, रोज बिजनेस बढ़ रहा है, हमारे हम्म। बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए, बच्चा टॉप कर गया, कुछ ये मिल गया, अच्छी जॉब लग गई, अच्छा बिजनेस सेट हो गया, इन सब चीज को अच्छा मानते हैं। पर असलियत में तो ये हम्म। अच्छे भी हमें संसार में फंसाए रखने वाले ही है ना। इनमें आने के बाद फिर हम हम्म। संसार में उलझे ही रहेंगे ना। हमारे नहीं तो एक, हम अच्छा, जो हम जैसे बोलते हैं कि हमारे अच्छे भी कट सकते हैं बाल्टी से आने हाँ में, हाँ जो हमें भोगने नहीं पड़े लेकिन हमारे कट गए। हम्म। हाँ तो यही हो सकता तो है, तेरी एक और फैक्ट्री लगनी थी, अब वो चली गई, अब तेरी बिना फैक्ट्री लगे तो अपना सुखी है, वो एक और चली गई। लेकिन वो तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन वो तो अच्छा ही नहीं, वो तो मोह में बांधता, कहीं माया में बांधता। हाँ तो पर तू तो उसको अच्छा मानता ना जिस दिन लगती, तू तो मिठाई खिलाता ना बुला के कि भैया मेरी एक और फैक्ट्री लगाई है, लाओ भाई। अच्छा तो है ही नहीं, पर नहीं, जो जैसे जिस समय कर रहा अब होता है हम वो इस उसको अच्छा पोजीशन मान में रहा मान लो आ जाते हैं, है। हमें किसको अच्छा मानना चाहिए? हम किस स्थिति में अच्छा माने? जैसे भाई किसी का कोई एक्सीडेंट होना था, लेकिन उसके अच्छे उदय से, अच्छे कर्म से उसका पैर नहीं टूटना था, खरोच आगे रहनी थी, तो वो अच्छा माना ही है। भाई अच्छा तो, वो सही है तो अपन। अच्छा तो हमारे लिए, क्या कौन बोला? ओ, अच्छा तो हमारे लिए अकर्म अवस्था है, कि भाई ना टांग हमारी, ना खरोच हमारी, हमें क्या लेना देना इस शरीर पे, हम्म। टांग टूटे तो टूटे, हाथ पैर टूटे तो टूटे, खरोच आए तो खरोच आए, हमारी तो अवस्था कोई भी अच्छी नहीं है। अगर हम किसी भी तो अवस्था को बेसिकली अच्छी कोई मान, भी अच्छी नहीं है, मतलब वही बात है। बस आप अच्छा बुरा जब तक मानते रहोगे, अगर किसी की जान जाने को तुम बुरा मान लो, हैं, और पता चले इसकी हम्म। जान जाने हम्म। के बाद यहाँ से तो इसके लिए वो देवगति बैठी है, तैयार लेके थाल कि आओ भाई साहब हम्म। आपके तो सारे भोग हम्म। इसमें से निकलने, आप यहाँ पे कष्ट भोग रहे हो जबरदस्ती हम्म। का, आओ आपको ऐशो आराम की, हम उसको मरने को बुरा मान रहे हैं, वो वहां ऐश करने चला गया। हम्म। किसको अच्छा मान रहे हो किसको हम्म। बुरा? क्योंकि हम लोग क्या है कि बहुत छोटी फिल्म देख रहे होते हैं, ना हमें इस फिल्म की पास्ट पता, ना हम्म। हमें इसका फ्यूचर पता, हम जबरदस्ती उसका एक सीन देख के रिएक्ट करते रहते हैं, अरे यार इसने तो बहुत गलत काम किया। अब भाई एक मूवी में हीरो और विलन किसको मानते हो? मैं आपको मूवी का हम्म। एक सीन दिखा दूं और आप उससे बता दोगे कौन हीरो है कौन विलेन है? हम्म। जब हम एक सीन दिखा दूं कि हीरो विलेन की पिटाई कर रहा है, अब आपने ना पास्ट देखा ना फ्यूचर देखा, कुछ नहीं पता आपको, मतलब एक दिमाग में ये भी नहीं है कि ये तो हीरो है, जैसे भाई अगर पता चले कि हाँ जी अक्षय कुमार मार रहा है तो भाई ये तो हीरो है, अपने दिमाग में सेट है, ऐसा नहीं, किसी हम्म। थर्ड हम्म। कंट्री का जहाँ आपको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई एक्स नहीं वाई जेड। जानते हाँ। कि कौन हीरो है कोई भी कौन दो हीरोइन है, दो लोग लड़ रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं। अब मतलब दो आप, लोग लड़ रहे हैं, उसमें से सही कौन है गलत कौन है हमें पता ही हाँ नहीं है, अब उसको जो आप, जजमेंट ही नहीं है। जो एक बंदा जो हीरो था वो विलेन को दबा के मार रहा है, उसको ठोक रहा है उसको, तो आप तो उस समय तो आपको वो विलेन लगेगा कि नहीं लगेगा? हम्म। आपको तो हम्म। पिछली अगली स्टोरी नहीं पता, तो आप तो कहोगे यार ये कैसा घटिया आदमी है, देख कैसे मार रहा है उसको, जान से मार दिया। आपको पूरी स्टोरी पता होती है तो हम्म। हीरो विलेन को मारता है तो आपको खुशी होती है कि अच्छा है यार इसको मार दिया है। हम्म। बट जब एक, मतलब दो सोल्जर ही लड़ रहे हैं, अब आप तो हिंदुस्तान के हो तो आपको पाकिस्तान का एक सोल्जर को मार देता है तो आपको खुशी होती है, और आपको उन दोनों सोल्जर की हम्म। ड्रेस नहीं पता हो तो एक ने दूसरे को मार दिया तो आप तो कहोगे यार ये क्या काम कर रहा है यार, क्यों मार रहा है उसको? जब हम्म। भैया ये हम्म। बायस जो है ना हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हम लोग मूवी का ना सिर्फ एक पार्ट देखते हैं और रिएक्ट करने लग जाते हैं, हमें ना उसका पास्ट पता ना फ्यूचर पता कि ये मुझे क्यों मार रहा है, क्योंकि भाई इसको मैंने पीछे मारा था तो ये मारेगा ही ना। अब जब आप किसी को मार रहे हो ना तो आप विलेन समझ लो, क्योंकि आप हम्म। पीछे जो कर्म करके आए हो ना, अब आपको वो, या वो आपको मार रहा है तो आप विलेन की कैटेगरी में हो, क्योंकि उसको हम्म। परेशान करके आए हो आप, तभी वो आपसे बदला लेने के लिए मार रहा है वो आपको। तो हमें क्या है, पीछे आगे की स्टोरी नहीं पता होने की वजह से हम लोग ओवर रिएक्ट करते हैं इस सिचुएशंस में। तो इस चीजों को समझो कि सारी स्टोरी तो यही है कि अपनी मैं उसको मारूंगा फिर वो मुझे, फिर वो मैं उसको, फिर वो मुझे, और हम ये सही है ये गलत है ये जज ही करते रह जाएंगे, इससे अच्छा हमें चाहिए ही नहीं ना, ना तू मुझे मार ना मैं तुझे मारूं, तू अपने में खुश रहे मैं अपने में खुश रहूं। सबसे मस्त तो अकर्म अवस्था है कि ना मेरे को अंकित से मतलब है, ना मुझे एकता भाभी से मतलब है, ना गौरव से मतलब है, ना मनु से मतलब, क्या लेना देना,
सब अपने अपने मोक्ष जाओ, कल्याण करो, चलते बनो। लेना देना क्या है किसी से? ये जितनी है, आज आप फैक्ट्रियां बढ़ा लो, आज आप ये कर लो, अच्छे कर्म उदय में आके भी आपको परेशानी करेंगे अल्टीमेटली। तो आप पर उस समय उसको अच्छा मान रहे हो, इसलिए वो अच्छा कर्म का नाम पाता है। अच्छा तो वो भी नहीं है, बट क्योंकि वो उस समय मनुष्य जीव को सुखकारी लगता है, इसलिए हम उसको अच्छा कैटेगरी में डाल देते हैं कि भाई अच्छा है। क्योंकि आया तो हमने पार्टी करी, हमें मजा आया, हमें तो बच्चा हुआ तो भाई साहब हमें लड्डू खिलाए, हमारे यहाँ शादी हुई तो हमें लड्डू खिलाए, हमें तो फैक्ट्री खोली तो लड्डू खिलाए, हमें तो तूने भाई 10 बार अगर पार्टी दी है तो हमारे लिए तो तेरे जिंदगी में 10 अच्छे काम हुए हैं, तभी तो पार्टी दे रहा है तू। कोई नुकसान होने पे थोड़ी ना पार्टी देता है हमें बुला के। हम्म? तो यही बात है कि जिस काम को, पर वो काम तेरे लिए अच्छे रहे कि नहीं रहे, वो तो भाई ते खुद ही भुक्तभोगी समझता है। जब बीवी आई थी, जब तो तूने बहुत लड्डू खिलाए थे, अब तेरी बीवी अच्छी रह रही है कि नहीं रह रही, वो तो तुम दोनों जानो, हमें क्या पता। समझे? अब बच्चा होने पे तुमने मिठाई खिलाई थी, अब हमें क्या पता वो बच्चा तुम्हारे बाल नोच रहा है, और बड़े होके भी क्या करेगा पता चलता है। आजकल के बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं जो माँ बाप को, तो उनके भी माँ बापों ने बच्चे होने पे पार्टी तो दी थी, मिठाइयाँ तो खिलाई थी कि नहीं खिलाई थी। तो ये आज जिसको आप अच्छा मान रहे हो, कल वो किस रूप में आपके सामने आएगा आपको नहीं पता। आप बस एक स्टोरी का एक पार्ट देख के उस पर रिएक्ट करने लग जाते हो, ये अच्छा है ये बुरा है। तो असलियत में तो हम लोगों के लिए ना अच्छे कर्म अच्छे हैं ना बुरे कर्म अच्छे हैं, हमारे लिए तो अकर्म अवस्था ही अच्छी है। ये बात अपनी हर क्लास में लगभग हो जाती है। बट जब तक वो ना मिल पाए, जब तक तो बुरे से तो अच्छे ही अच्छे हैं। जब तक हम अकर्म अवस्था, आप एकदम नॉन रिएक्टिव रह सको तो बहुत अच्छी बात है। किसी ने आपको गाली दी, आप नॉन रिएक्टिव रह सकते हो तो सबसे अच्छी बात है। पर अगर नहीं रह सकते तो कम से कम उसको गंदे से ना बोलो, अच्छे से ही बोल लो। समझे ना? आज आप हर अवस्था में ये चीज को लगाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई साहब, अकर्म अवस्था सबसे बेस्ट है कि आप किसी भी चीज पे रिएक्ट ना करो। और ये आपके भाव कर्म है। आप भाव कर्म नहीं करोगे तो आपका नया कर्म नहीं बंधेगा, तो धीरे धीरे पुराने कर्म हल्के होते जाएंगे। एक तरीका तो यही है कि नए भाव कर्म ना करो तो अपने कर्म हल्के होते जाएंगे। दूसरा है कि धर्म ध्यान तप जब ये सब बढ़ाओ जीवन में, तो बाल्टी भर भर के पुराने कर्म भी खिंच जाएंगे। बट जो मूल बात है कि कोई और तो आपका ना अच्छा ना बुरा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। वो भी एक लिमिट तक कि आप भी जो द्रव्य कर्म ने जो बंधे हुए द्रव्य कर्म है उसको तो आप नहीं छेड़ सकते, वो तो उदय में आके अपना फल देंगे ही देंगे। अब जो नए बांधने हैं उसमें आपके हाथ में इस पावर है, या पुराने वाले जब उदय में आ रहे हैं तो उस पर रिएक्शन करने की पावर है, वो आपके हाथ में है। ठीक है, समझ में आया? प्रियंका भाभी गो। हाँ, इतना तो समझ में आया, पर मुझे वो उसकी क्यूरियोसिटी थी, वो जो बाल्टी का जो था, उस वो कौन से 12 तरीके होते हैं, कौन से 12 तप होते हैं? इसके 12 जो तरीके हैं ना, उसके होते हैं, जैसे जैसे एक तो हो गया व्रत, ठीक है, अनशन, अनशन, उनोदरी, मतलब एग्जैक्टली 12 के नाम अभी मेरे पास नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा। तो 12 तब होते हैं, जैसे पहला होता है उसमें अनशन, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी, कि हम लोग जैसे निर्जल व्रत करते हैं या कोई एक टाइम खा के व्रत करते हैं, तो इस तरह के व्रत करके हम लोग अपने कर्मों को खपाते हैं। उससे उससे ऊपर होता है उनोदरी। उनोदरी मतलब होता है कि भूख से कम खाना। अब आप कहोगे यार हम पूरे दिन नहीं खा रहे वो ज्यादा अच्छा है, या हम 3 रोटी खाते थे 2 खाना ज्यादा अच्छा है? तो ये ज्यादा बड़ा व्रत है, 3 रोटी खाने वाला 2 पे रुक जाए, ये ज्यादा मुश्किल होता है। आज अगर आप व्रत करके बैठ जाओ, आप पूरे दिन आपको कुछ नहीं खाना, तो वो आपके लिए ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप रोज 3 रोटी खाते हो और आप 2 करके आज कहो कि आज मेरे को और नहीं खानी। उस समय आपका हाथ रोकना आपको बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए वो उससे बड़ा तप है। तो इस तरीके से वो कैटेगरी चलती है। 12 व्रत हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो वो तो आप रीडिंग कर सकते हो उसका, उसमें ठीक है, ठीक है। कि ये सब व्रत होते हैं। और उसमें लास्ट कैटेगरी होती है ध्यान।
जो 12वां है वो ध्यान, कि आप अपना एकदम ध्यान मुद्रा में, पर वो मतलब वो ध्यान नहीं है जिस ध्यान को आज लोग सारा पब्लिसिटी कर रहे हैं, या ध्यान शिविर लगा रहे हैं, या ध्यान कर रहे हैं। एक्चुअली में ध्यान, ये सब जो है ना, ये 12 ये बाल्टी वाला जो काम है, ये अभी की भूमिका में होता भी नहीं है। ये सब तो सिर्फ अभी हम लोग क्रिया मात्र ही कर सकते हैं, अभी हम इसका स्वरूप नहीं समझते। सबसे पहला काम है उन सबसे पहले कि आत्मा और शरीर की भिन्नता को समझना। जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाए कि ये मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, उस दिन के बाद ये सब 12 व्रत स्टार्ट होते हैं। बट हम लोग पहले की भूमिका में ही हम ये काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम लोगों के साथ क्या खींचातानी होती है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि एक मुनि जो होते हैं वो सारा राजपाट सब त्याग करके आगे चले जाते हैं, और उनको उसकी याद भी नहीं आती है, और उनको क्योंकि उसको आगे ज्यादा सुख मिल रहा है। बट हम लोगों को अभी वो सुख तो मिल नहीं रहा, और हम राजपाट छोड़ के चल दें, तो उससे क्या होगा कि हमारे को सिर्फ आकुलता ही हाथ लगेगी कि नया सुख तो मिल नहीं रहा, और पुराना हमने जो मिल जिसमें हम सुख मान रहे थे वो हमने छोड़ दिया। तो अब हम लोग परेशान होंगे कि यार, अच्छा भला तो वहां मजे ले रहा था, ये तो सब सुख भोग रहे हैं, मैं बेकार में यहाँ फंस गया, मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि अभी आपको उसके एवज में जो चीज मिलने वाली है वो अभी आपकी रेडी नहीं हुई है। तो आप पुराना जो छोड़ दोगे, तो वो सिर्फ एक क्रिया मात्र ही करोगे, और वो आपकी सिर्फ आकुलता बढ़ाएगा। अभी उन सब 12 व्रतों का समय नहीं आया है, हमारी अभी ऐसी पात्रता नहीं है कि हम उनको करें। ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस रूप में करना चाहते हो कि भाई ठीक है कर लिया, बट वो आपके अभी बहुत कुछ कर्म कटवा पाएंगे ऐसा हम नहीं सोचिए। वो तो सिर्फ एक टाइम पास है कि भाई हम ठीक है, थोड़ा बॉडी कंट्रोल करने का एक मीडियम आप डेवलप कर लो। तो अभी क्या होता है कि हम लोग जब व्रत करते हैं, तो हम लोग अपने आप को खाने से रोकते हैं। हमें रोकने वाली भी एक क्रिया है, उस क्रिया को कर रहे हैं, उसमें भी हम क्रिया कर रहे हैं। और दूसरी, जब वो मुनिराज या वो उस पात्रता में पहुंचने के बाद वो जब अनशन कर रहे हैं कि व्रत कर रहे हैं, तो उस दिन उनका ध्यान दूसरी जगह इतना अच्छे से लगा हुआ है कि उनको खाने का विकल्प ही नहीं आ रहा। जैसे कि समझो, मैं किसको एक लौकिक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आज एक दुकानदार है जिसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मेन उसकी सबसे मेन सेल वाला दिन है। जैसे समझो एक चांदी का व्यापारी है, तो धनतेरस पे उसकी बहुत अच्छी सेल होती है, आज वो बहुत मोटी सेल कर रहा है बैठा सुबह से शाम तक। अब घर से डब्बा आया हुआ है पैक होके खाने का। अब 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, उसको खाना खाने की फुर्सत ही नहीं है। अब वो क्या, दुकान पे उसकी छड़ी नहीं टूटी, दुकान पे कस्टमरों की, अब उसको उसको खाने की याद आती है क्या? उस समय उसको खाने की याद ही नहीं आती। ऐसा नहीं है वो जानबूझ के भूखा रह रहा है, वो जानबूझ के नहीं रह रहा है भूखा, उसका उपयोग ही नहीं जा रहा खाने की तरफ उस समय। तो इस समय उसको चारों तरफ कमाई 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 दिख रही है, इतनी कमाई दिख रही है उसको कि उसको खाने की याद ही नहीं आ रही। तो उसमें उसको खाने को भूख को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस उसको दूसरी जगह इतना सुख मिल रहा है कि उसको वो भूख की वेदना सता ही नहीं रही। तो इसी तरीके से कि लौकिक एग्जाम्पल से चीज को समझो कि जब आपका एक बच्चा ही है, जब वो बच्चा समझो क्रिकेट खेलने गया हुआ है ग्राउंड में, अब वैसे घर में बैठा हो तो उसको हर आधे घंटे में 1 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए कि मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, कुछ ना कुछ मांगता रहेगा। आप उसको खेलने भेज दो, वो 3 घंटे 4 घंटे तक खेलता रहेगा, भरे धूप में पसीने पसीने बह रहा है। बल्कि इवन उसके चोट भी लग जाए तो भी उसको पता नहीं, खून भी बहने लग जाए कहीं छोटा मोटा तो पता नहीं, अपन खेलने में इतना मस्त है। उसको वो सारी वेदनाएं क्यों नहीं हो रही है? उसको ना उस समय भूख लग रही, ना उसको प्यास लग रही, उसको ना चोट का दर्द महसूस हो रहा। क्यों? क्योंकि उसको दूसरी जगह इतना आनंद आ रहा है कि उसको इन सब चीज की ये सब चीजें गौन हो जाती है। और हमारे साथ लाइफ में बहुत ऐसा रोजमर्रा में ही होता रहता है। अपने घरों की शादी है, हम कितना एक्सर्शन लेके भी अपना खूब मजे करते रहते हैं, उस टाइम क्यों शरीर नहीं थकता? वैसे जरा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ जाए तो हमारे शरीर थक जाता है। अब घर की शादी है, इतना मजा आ रहा है कि हाथ पैर टूट गए, सर दर्द हो रहा है, फलाना ढिकला, कुछ नहीं पता चल रहा, बस लगे पड़े हैं मजे करने में। तो ऐसे हमारे लाइफ में सारी एग्जाम्पल्स आते रहते हैं कि हम लोगों को जब दूसरी जगह बहुत आनंद आ रहा होता है, तो हम ये अपनी रोजमर्रा की भूख प्यास सर्दी गर्मी जुकाम सर्दी दर्द बुखार सब भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारी ऐसी स्थिति हो
कि हम लोगों को वो आत्मा का आनंद मिलने लग जाएगा, हम इस शरीर से भिन्न अपने आप को महसूस करेंगे, तो हमें आत्मा का आनंद हमें जब मिलने लग जाएगा, तब हमें ये खाना-पीना, धन-दौलत, पैसा इन सब की इतनी चिंता ही नहीं होगी, अबे ये सब आनंद कौन ले रहा है? तब वो सब व्रत नियम करने का नियम बताया गया है, वो जो 12 व्रत हैं, 12 तरह के व्रत हैं, वो जब करने का बताया गया है, जब हम आत्मा के आनंद में चले जाएँ। क्योंकि अभी हम दूसरा आनंद ले नहीं, और पहले वाले जो हम जिसको छोड़ेंगे तो हम सिर्फ़ परेशान होंगे, आकुलता ही हाथ लगेगी, और उससे हम लोगों का और नेगेटिव कर्मबंध ही ज़्यादा हो जाता है। पॉज़िटिव तो हो नहीं पाता, नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है। ठीक है? हाँ, ठीक है, आप वो शेयर कर देना ग्रुप में बस। ठीक है जी, शेयर कर दूँगा। बट मैं पहले बता रहा हूँ, अभी वो आपकी पात्रता नहीं है उस चीज़ की। आप उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस स्वरूप स्टार्ट कर सकते हो, पर वही चीज़ करना जिसमें आप आकुलता ना हो। अगर मतलब कोई परेशान भाभी होके बाल्टियां क्यूरियोसिटी भाभी है, आई भाभी वांट ना टू नो 12 बाल्टियां लगाना क्या चाह रही चीज़ है। है। अच्छी बात है, भावना अच्छी है, उनको फटाफट कर्म खपाने हैं भाई, नहीं रहना इस संसार में, अच्छी बात है। हुँ। लेकिन मुझे ऐसा ना लगता हो है बन इन जाए। सब के पीछे इंटेंशन करेक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे हम आम तौर पे व्रत करते हैं और दिमाग में ये होता है कि अच्छा हाँ शाम को ये बन रहा है तो हम वो खाएंगे। सो मुझे नहीं लगता है ऐसे व्रत का ज्यादा बेनिफिट होता है। सो इट इज जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि मुझे जानना है कि क्या चीजें होती हैं, और सो दैट्स व्हाई। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको शेयर करूँगा। बट बाकी मैं फिर एक बार बस उसके साथ एक डिस्क्लेमर साथ में लॉन्च कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मतलब वो चीज़ें हमारे को उतना ही करनी चाहिए कि हमारी आकुलता ना बढ़े। इस बात को समझ लो कि जैसे व्रत भी अगर आप कर रहे हो और आपको उससे नहीं सहन हो रहा, नहीं टॉलरेट हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खा लो। उस सब चीज़ के पीछे उतना मत शरीर को परेशान करो कि भई वो आपको मतलब दुःख का कारण बन जाए। सब मतलब चीज़ें जो है थॉट्स आनंद के लिए नेगेटिव ना होती आए। हैं। हुँ? थॉट्स नेगेटिव ना आए कि छोड़ा क्यों मैंने। हाँ, पछतावा नहीं आए। थॉट्स नेगेटिव ना आए, और उसके प्रति मतलब हमारा शरीर भी देखो एक साधन है। इस बात को भी समझो, वो शरीर भी हमें जो मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, वो हमें अपनी आत्मा की आराधना करने के लिए मिला है। और उसको भी हमें इतना नहीं परेशान करना है, इतना नहीं तपाना है कि जिसके लिए वो हमारा जिस मेन प्रयोजन के लिए मिला है, वो ही ना कर पाए, और ऊट-पटांग चीज़ों में उलझ के हम लोग उलझ जाएँ। क्योंकि दुनिया में बहुत, बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको ये सब तप, ध्यान ऐसे इतना करते हुए दिखेंगे कि जिसना आप सोच नहीं सकते। और वो मतलब कोई काँटों पे चल रहा है, कोई स्टूलों पे सो रहा है, कोई आगों पे चल रहा है, ऐसे तप के नाम पे इतने अपने शरीर को परेशान कर रहे हैं, और वो दिखाते हैं, बट उनसे उनका कभी भला नहीं होने वाला। जब तक लाइफ का फंडा क्लियर नहीं हो, आत्मा और शरीर की भिन्नता नहीं हो ना, तो वो बस एक सर्कस की तरह ही है बस। समझ लो जैसे सर्कस वाला भी बहुत कुछ कर लेता है अपने शरीर से, और वही सब है बस वो। कोई वो पूजा पाठ नहीं है वो, और कर्म का काटने का कोई तरीका नहीं है। क्यों, मेरे को भी शुरू में इनिशियली गाइडेंस जब प्रॉपर नहीं मिली थी, तो मैंने भी बहुत व्रत किए, सब लोग जानते ही हैं ग्रुप में। तो हमने हम्म। भी बहुत निर्जल व्रत करते थे और सब कुछ करते थे, बट जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई तो हमें पता चला कि नहीं, और जबकि हम लोग भी कोई इच्छा से नहीं करते थे, ना कोई हमें वो फंडा तो पहले से ही क्लियर था कि इससे कुछ हमारा लौकिक जीवन में नहीं सुधार आने वाला, तो भी फिर भी हम करते थे, बट अब इतना नहीं दिमाग लगाते उन सब पे। जो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। अभी हमारे को पहले अपनी आत्मा का भेद विज्ञान करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इस चीज़ की जब तक अपनी एक-एक डीड्स में, एक-एक चीज़ में क्लैरिटी नहीं आती चली जाए, जब तक वो चीज़ अभी करने के लिए नहीं आया है। शास्त्र में ना, मतलब हम लोगों ने भी जैसे पहले क्या था कि एक कोर्स की तरह नहीं पढ़ा था कि एक प्रॉपर प्रोसीजर से कि इसके बाद ये बस जहाँ जो मिला, अच्छा ये अच्छा होता है ये कर लेते हैं, ये अच्छा होता है ये कर लेते हैं, ये बुरा होता है ये छोड़ देते हैं। बट अगर हम शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करते हैं तो उसमें सब चीज़ों का क्रम भी लिखा हुआ है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बाद में ये छोड़ना, बाद में ये पकड़ना। तो उस सब चीज़ों को हम लोग प्रोसीजर से अगर नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए फिर हम वो कई बार सुख की बजाय दुःख का कारण बन जाते हैं।
तो इसीलिए आप उसका अध्ययन करके रखो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें कोई हठाग्रही मत होना कि ये सब अच्छे हैं, इससे मेरी बाल्टियां खिंच जाएगी, नहीं खिंचेगी, ये भी मैं बता दूं आपको। आपकी हाँ, ठीक है ना। और जब हमारे को भेद विज्ञान हो जाएगा उसके बाद हाँ जरूर वो करोगे तो आपको फायदा होगा, वो अभी पोजीशन में फायदा नहीं देगा, बस ठीक है। ठीक है, कभी कभी ट्रायल के लिए, क्यूरोसिटी के लिए करके देख लिया, अपनी कैपेसिटी जांचने के लिए देख के रख के देख लिया कि हाँ यार मैं एक दिन भूखा भी रह सकती हूँ कि नहीं। हम्म? तो वो सब चीजों के लिए आप थोड़ा बहुत ट्रायल जिसको जो करना है वो कर सकते हैं। जैसे भैया मेरे दिमाग में कई बार आता है ये, मतलब हो सकता है पहले इसका आंसर हुआ हो, मेरे नोटिस में नहीं हो। ऐसा कोई प्रूवन एग्जाम्पल है कि मोक्ष मिला हो किसी को, कि हम मतलब लुक फॉरवर्ड वाली बात की हम देख सकते हो कि मोक्ष ऐसा होता है, या उनको मिला है तो हमें भी मिल सकता है? कोई एग्जाम्पल सेट है ऐसा कहीं कि हाँ हम कह सकते हैं कि किन्हीं ऋषि मुनि को मिला है, या किन्हीं जैसे अभी जैन उनके अभी हुए हैं जो सुधारे हैं, मतलब ऐसा विद्यासागर, कुछ? देखो इस काल में मोक्ष नहीं होता। मोक्ष जो है मतलब इस अभी कलयुग कह लो, हिंदू धर्म में शास्त्रों में उसको कलयुग नाम दिया गया है, जैन धर्म में उसको हम्म। पंचमारा बोला है। अभी पंचमारा चल रहा है, हम्म। इसमें नहीं होता है। आज से 2500 साल पहले युग बदला है। हम्म। 2500 साल पहले जो है यहाँ पे महावीर स्वामी थे, उनको मोक्ष हुआ महावीर था। भगवान जी को। महावीर स्वामी को हम्म। मोक्ष हुआ था, और महावीर स्वामी के बाद करीब मतलब उनके जाने के बाद भी कई लोगों को मोक्ष हुआ है। अंतिम केवली जो है, हम्म। अंतिम जो मोक्ष गए हैं उनका हम लोग हम्म। गए थे। एकता भाभी को शायद ध्यान में होगा, मथुरा में हम दर्शन करने गए थे जब, अभी मथुरा में मंदिर बना हुआ है। तो वो जम्बू आखिरी जम्बू जम्बू स्वामी का जो आखिरी जीव हुए हैं जिनको यहाँ से मोक्ष हुआ है, वो करीब 2300 साल पहले की बात है। तो उसके बाद से हम्म। मोक्ष का रास्ता बंद हो गया था। 2400 साल पहले की बात है, तो उसके बाद मोक्ष कोई नहीं गया ना, अभी जा सकता है। भाई ठीक ये है पता कैसे हम्म। लगता है कि वो मोक्ष चला गया? भाई, सबसे देखो मोक्ष जाने से पहले होता है केवल ज्ञान, मतलब कि एक मतलब उनकी पूरी क्रिया है कि जैसे कि वो जैसे पूरे 3 लोक का ज्ञान हो जाता है फिर उनको, कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और और बात कर रहा हूँ मोक्ष होता क्या है बेसिकली? क्या चीज, आवाज कट रही मोक्ष है। होता क्या है? मोक्ष होता क्या है? मोक्ष होता क्या है पूछ रहे हो? मोक्ष ऐसे एक्चुअल में क्या है, इसके लिए वही अपने या तो 4 गति वाला चार्ट डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर एक स्थान है। जैसे हम पहले मध्य लोक में है, नीचे हमारे नरक है, ऊपर हमारे स्वर्ग है, ठीक है। और उससे भी ऊपर, सबसे ऊपर होता है एक सिद्ध शिला बोलते हैं, मोक्ष नामक स्थान है। उसमें मोक्ष में आप शरीर रहित अवस्था में पहुंच जाते हो। जब आपके पास शरीर ही नहीं है तो आपके पास कोई दुख देने की कोई चीज ही नहीं बची, सिर्फ सुख ही सुख है। आत्मा को जितने दुख मिल रहे हैं ना, आज आपको ये शरीर ही सुख का कारण दिख रहा है। आप हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमको शरीर सुख का कारण दिख रहा है। लोग तो शरीर ही नहीं होगा तो करेंगे क्या। अरे भाई मजे करेंगे और क्या करेंगे, हम लोगों को आनंद ही आनंद है। आज हम लोगों का ये आनंद में विघ्न पड़ता है। आज आप समझो, आपको बैठे, मैं बहुत ही वेग एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि आप बैठे, आप बहुत दोस्तों के साथ मजे कर रहे हो, अब आपको बीच में ना भूख लगाई, या आपको वॉशरूम ही आ गया, आपको कुछ भी हो गया, मतलब टॉयलेट आया, आपको कुछ भी हुआ, अब ये आपके बाधा पड़ रही है ना। अब आपका उसमें भी उठ के जाने का मन नहीं कर रहा। यार अब कौन उठ के जाए और खाए, और कौन बनाए, और कौन वॉशरूम भी जाने का मन नहीं कर रहा, इतनी मस्ती आ रही है, वो मूवी देख रहे हो, मन नहीं कर रहा यार बीच में जाने का। तो हम लोगों के ये सारे ना विघ्न उत्पन्न होते हैं भाई साहब। तो ये सारे हमारे विघ्न उत्पन्न हुए। बार बार कट क्यों रहा होगा, नेट तो खोलो। यार हैंड फ्री आज गलती से यूज हो रही है, हैंड फ्री यूज कर ली ना, वो हैंड फ्री मिल जाती है। एक नीचे नहीं यूज कर रहे थे पहले, तो ये हाथ लगता है तो प्रॉब्लम। तो मोक्ष का ऐसा ही अवस्था है, मोक्ष एक जिसमें इंसान शरीर रहित हो जाता है, और उसके बाद जीव
कभी दोबारा शरीर ग्रहण नहीं करता। एक बार शरीर रहित हो गया तो वो दोबारा शरीर नहीं ग्रहण करता। और आप अगर ये पूछो कि इस मनुष्य को मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? कोई भी कह दे मैं तो मोक्ष हो गया, मैं तो केवल ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब केवल ज्ञानी हो गया मतलब कि वो तो भगवान ही हो गया, वो तो धरती से ऊपर चलने लग जाता है। फिर आपको पता है वो धरती पे नहीं चलते, वो तो फिर वो धरती से ऊपर चलते हैं वो काफी। ये जिससे जिस जिस आत्मा को कोई वो नहीं मिलता, कोई शरीर नहीं मिलता, ऐसी कितनी आत्माएं, मतलब ऐसी आत्माएं हैं इस अबे भाई अवस्था वो में। वाली नहीं है जो भटकती आत्मा है, तुम समझोगे ऐसी कोई मैं नहीं होती। भटकती की बात नहीं कर रहा, तूने तूने बोला ना कि भाई हाँ, जब शरीर एक नहीं ये मिलता वो फिर वो मोक्ष पहुंच जाती है, तब वो शरीर नहीं मिले, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। और जो मूवीज में या वैसे हमें कोई डराता है कि यार पंडित पंडित डरा दे कि यार इसको आपके पितर को, वो किसी को ना अभी तक वो आत्मा भटक रही है, उसको दूसरा शरीर नहीं मिला, उसके लिए पूजा पाठ कराओ, वो सब कुछ नहीं है। दूसरा शरीर नहीं मिला तो हमारे यहाँ तो मोक्ष हो गया, उससे बढ़िया बात क्या दिलाएगा तू उसको? तो भाई वो शरीर रहित अवस्था होती है तो उसमें वो शरीर का त्याग कर देते हैं, अब उनको शरीर की आवश्यकता ही नहीं, और वो चले गए मोक्ष। अब वो जीव बाकी का अपना अनंत काल तक अब उनको वापस शरीर नहीं मिलना, अब उनकी एक काम पूरा हो गया। अब उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो, अपन आराम से अब मस्ती मस्ती आनंद ही आनंद है, वो आनंद आनंद भोग रहे हैं हर समय। हमारे आत्मा के आत्मा खत्म नहीं होती कभी, हैं, खत्म नहीं होती आत्मा कभी। आत्मा कभी खत्म नहीं होती। आत्मा आत्मा तो हमारा हुआ। आत्मा तो अनादि अनंत है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। आत्मा का शरीर के साथ साथ रिलेशन खत्म हो जाता है, जब इस शरीर से छूटेगी दूसरे में जाएगी, दूसरे से। आत्मा ही तो मैं हूँ, मैं ही खत्म हो गया तो फिर क्या बचेगा? मैं अपने आप को खत्म करने का जैसे प्रयास मोक्ष करूँ? मिलने के बाद आत्मा खत्म नहीं होती, मतलब वो मोक्ष के अंदर ही रहती है। हाँ, और फिर वो हमेशा मोक्ष में रहेगी। आज तक अनादि से जितने लोग मोक्ष हुआ है वो सब वहीं पे हैं, वहीं मिलेंगे अपने भी थोड़े टाइम बाद। फिर आप हमें देखना, हम आपको देखेंगे अनंत काल तक। ठीक है ना? तो वो अपने सब मोक्ष पहुंचेंगे और वहीं पे अपने लोगों का परमानेंट ठिकाना है। फिर हमें ये बार बार नाम बदल के, शक्लें बदल के, भेष बदल के आने जाने वाले काम नहीं, बच्चे पालने, घर चलाना, दुकान जाना, घर बार रोटी कमाने के लिए जाना, ये सब दुख जो है ना, सारे शरीर के रिलेटेड दुख हैं, ये सब अपने छूट जाएंगे। और इन सब चीजों से अपने निवृत्ति पाके सीधा मोक्ष पे पहुंचेंगे। तो जो अपना उसी बस टॉपिक को समराइज करते हुए, तो जो 9 कर्म हमें मिले, उससे जो हम भाव कर्म कर रहे हैं, दैट इज द ओनली थिंग कि जो किसी के हाथ में है, हमारे अपने हाथ में है। किसी के हाथ में मतलब सबके अपने अपने हाथ में है, मेरे हाथ में किसी का नहीं है। अब मेरे को अगर गुस्सा करने का कर्म उदय में आ रहा है कि मेरे को कोई ऐसा किसी ने भड़काऊ बात बोल दी, अब मैं गुस्सा करूं या नहीं करूं, ये मेरे हाथ में है। अब मैं अगर गुस्सा नहीं करा तो नया कर्म नहीं बंधेगा, और अगर गुस्सा करा तो नया कर्म बंधेगा। अब मेरे को नई गाड़ी आई, उसमें मैंने बहुत खुश हुआ, मिठाइयाँ बाँटी, तो मैंने नया कर्म बाँधा। नहीं बाँटी, नॉर्मल रहा, ठीक है यार ये सब कौन-सा मेरे साथ रहने वाली है, कौन-सा जाने वाली है, तो मेरा नहीं बंधा। तो आपके पास जो-जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं, उनकी आप बहुत खुशियाँ मत बनाओ, कुछ नहीं टिकने वाली नहीं है। और जो-जो आपके साथ बुरा हो रहा है, उसमें भी ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी टिकने वाले नहीं है। सब सुख-दुःख का मेला घूमता रहेगा, तो आप ना किसी चीज़ में ज़्यादा खुश हो, ना जी ज़्यादा किसी चीज़ में दुखी हो, और न्यूट्रलाइज़ सा होते चले जाओ कि हर चीज़ में रिएक्शन अपना बहुत माइल्ड होता चला जाए। तो आपके कर्म बंध बहुत हल्के होते चले जाएँगे, क्योंकि माइल्ड होने से भी कर्म कम हो रहे हैं, मतलब माइल्डनेस आ रही है कर्म में भी। कि एक है कि एक एक चीज़ पाके बहुत खुश हो रहा है, वो 3 दिन तक खुशियाँ मनाया जा रहा है, पागल की तरह नाच रहा है, वो मैं तो नई गाड़ी ले आया। एक है कि चल 1-2 घंटे तो बहुत खुश हुआ, फिर उसके बाद लग गया अपने काम धंधे में कि चल यार अब और भी तो काम देखने, तो उसका 2 घंटे का पाप बंधा, उसका 3 दिन का पाप बंधा। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप एकदम से नॉन रिएक्टिव हो जाओगे या हो पाओगे, बट धीरे धीरे कोशिश करो कि ज्यादा सुखी नहीं होना और ज्यादा दुखी नहीं होना। कुछ भी परेशानी आ गई, इंस्टेंट रिएक्शन होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, बट उससे जितनी जल्दी निकल सको कि यार ठीक है यार, ये कौन सा रहने वाली है। तो जितना माइल्ड करते जाओगे उसका इफेक्ट कम होता जाएगा, धीरे धीरे उससे आप निकलते चले जाओगे, कर्म हल्के हल्के होते जाएंगे आपके।
जो बंधेंगे आगे नए वो भी बहुत हल्के बंधेंगे, माइल्ड बंधेंगे, क्योंकि आप उससे अभी माइल्ड, उस पे रिएक्शन आपका माइल्ड है। जितना आपका हार्श रिएक्शन होगा उतना हार्श कर्म बंध होगा। तो धीरे-धीरे कोशिश करो कि ठीक है, आज बीवी ने भी कुछ बोल दिया तो हो सकता है आपसे उल्टा बोला गया, पर आपको 10 मिनट बाद लगने लग जाए, आधा घंटा बाद लगने लग जाए कि मैंने फालतू में ही बोला। चाहे उसकी गलती भी हो, सामने वाले की भी, तो भी जाके बोल दो यार सॉरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। अपना कर्म हल्का हो जाएगा, जो बंधा हुआ है ना, जो अंदर का द्रव्य कर्म है वो हल्का पड़ जाता है। ठीक है? हर चीज़ में फ़र्क पड़ता चला जाता है कि वो अभी मतलब वही जैसे कुम्हार ने एक घड़ा बना के रख दिया, ठीक है? अब उसमें बहुत माइनर सा कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी तो उसको कच्ची में थोड़ा बहुत ठीक हाथ-पैर मार के ज़रा-सा वो ठीक कर सकता है ना। एक बार वो उसको जम गया, वो 2, 4, 6 घंटे उसको सूख गया, तो उसके बाद वो उसको कुछ नहीं कर सकता, उसको छेड़ने जाएगा तो टूट ही जाएगा। तो इस तरह जो अभी-अभी आप लोगों से रिएक्शंस हुए हैं, उनको आप अभी-अभी थोड़ा-सा उनको पकने से पहले उसमें थोड़ा-सा उसको माइल्डनेस उसमें लाना चाहते हो तो ले आओ। कहीं माफ़ी माँग के काम चलता है तो चला लो। चाहे सामने वाले की भी गलती है, अगर आप माफ़ी माँगोगे तो फ़ायदा आपका है। इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फ़ायदा मेरा है बस। मैं सबसे नम्र रहूँ, सबसे एकदम सॉफ्ट रहूँ, सबसे माफ़ी माँगता चलूँ, सामने वाले की गलती है, तो भी क्योंकि सामने वाले की कहीं गलती है ही नहीं ना। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो इतनी चाहिए कि सामने वाले की कहीं गलती है ही नहीं, अगर वो मेरे से गंदे से बोल रहा है तो मेरा द्रव्य कर्म है ना, उसकी गलती कहाँ है? मेरा कर्म उदय में आया है ना, तो ही सामने वाले की गलती हो ही नहीं सकती ना दुनिया में कभी। ऐसा कोई विधान ही नहीं है कि सामने वाला आपको परेशान कर सके। ये तो आप ही के कर्म आपको परेशान करवाएँगे। सामने वाला तो बेचारा निमित्त बना है। अब निमित्तों पे क्या दोष देना, निमित्तों को क्या गुस्सा करना। वो जो एक्चुअल रीज़न है उसको तो कुछ कर नहीं सकते तुम। बेचारे निमित्तों को परेशान करते रहते हो और उसके वे नए कर्म बाँधते रहते हो। तो बस इतना ही अपने लोगों को हाथ में है कि जितना हो सके अपना माइल्ड रहो। चाहे अच्छी चीज़ मिली तो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, चाहे बुरी चीज़ मिली तो भी बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना। किसी से भी कोई रिएक्शन हो गया तो जितनी जल्दी हो सके उससे जाके क्षमा माँग लो। कोई कुछ नहीं घिस जाएगा, कोई इज़्ज़त के झंडे नहीं गड़ रहे हैं कि हाँ यार चल ठीक है आगे से नहीं करूँगा, पर अब तो क्या जाऊँ माफ़ी माँगने। ये बहुत होता है लोगों के साथ कि यार चल आगे से ध्यान रख लूँगा, पर अब तो यार शर्म आती है उनको बीवी से माफ़ी माँगने में, बच्चों से माफ़ी माँगने में। बट जितना करोगे कर्म बंधन खड़ा रहेगा। माँग लोगे, आगे का जीवन सुधरता चला जाएगा। अपने को तो निकलना है ना, मोक्ष जाना है तो भई सबको सल्टाना है ना, क्या बीवी और क्या बच्चा। कोई हमारे साथ नहीं जाने वाला, अपने-अपने टाइम पे सब जाएँगे। तो सबसे अपने को हिसाब बराबर करते चलना है। नहीं तो तुम आज बीवी को दुखी करे जाओ, वो अगले जन्म में तुम्हें बीवी बना के दुखी करे जाएगी। चक्का ऐसे ही घुमाते रहना। आज तुम उसको इन्फीरियर समझो, उसको परेशान करो, उसको दुखी करो, कल को वो तुम्हें इन्फीरियर समझेगी, वही दुखी करेगी, परेशान करेगी। तो इससे अच्छा सबको क्लेशों को काटते चलो ना, सारा राइट ऑफ करते चलो जहाँ तक हो सके, जिससे जो बात होए वहीं की वहीं राइट ऑफ, खत्म बात। अपने को करनी नहीं, रखनी नहीं आगे। ठीक है? यही एकमात्र तरीका है, आपके कर्म हल्के होते चले जाएँगे, होते चले जाएँगे। ये काम है जो आप आज से, अभी से, इसी वक़्त से शुरू कर सकते हो। ढूँढ-ढूँढ के निकालो उन लोगों को जिनको तुमने कभी गंदे से बोला हो। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जिनसे तुमने बातचीत करनी बंद कर दी। और कोशिश करो सबसे जा के सॉरी माँगो, उनसे फ़ोन पे माफ ऐसा पता नहीं कुछ आपसे कही सुनी हो गई होगी, बट मेरे को अभी याद नहीं, पर आप कुछ मन में मत रखना भाई साहब। करो अपनी तरफ से जा के सबको हल्का। बहुत शांति मिलेगी, इस इंस्टेंट शांति भी, जैसे मैंने लिखा था ग्रुप में, कैश का धंधा है ये, तो भाई साहब आज ही आपको अच्छा लगने लग जाएगा कि अभी कोई ऐसे लोग ज़रूर होंगे आप लोगों की ज़िंदगी में जिनको देख के आप नज़र फेर के निकल जाते हो या जिससे नज़र बचाते हो कि यार इससे मेरे को शक्ल नहीं देखनी। नहीं होना चाहिए एक आदमी भी जीवन में। मैंने एक्चुअली में किया है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने जा के लोगों से ऐसे करा है उनको को कि भाई साहब आपका मेरे मन में ऐसा था, बोलो उसको जाके कि भाई साहब मैंने आपके बारे में बुरा सोचा था, पर अब मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ भाई साहब। वो देखो भाई साहब आपके सामने पानी-पानी हो जाएगा। तुम उसको वैसे झुका के दिखाओ सामने वाले को, कभी नहीं झुकेगा। और तुम उससे जाके माफ़ी माँगो, देखो सामने वाला तुमसे पहले झुकने को तैयार खड़ा पाएगा तुम्हें। सोचो। हमेशा यही देखो भाई, लिस्ट बनाओ किस-किस का कभी पैसा खाया गया हो, पैसा रख लिया हो, किसी से कर्म बाँध लिए हो, किसी से कुछ कर लिया हो, सबसे जा के सेटल करो यार, अपने को अकाउंट कम से कम लेके जाना है आगे। मोक्ष जाना है तो सबसे 0 0 0 0 करना है,
ना लेना एक ना देना दो, बात खत्म। जिससे हो सके आज से यही कर लो, अकाउंट क्लियरेंस का काम शुरू करो, बस हल्की करे जाओ बैलेंस शीट। ठीक है, आज के लिए करें एंड। ठीक, बाकी जो भी हो फिर ग्रुप में आप क्वेश्चन पोस्ट कर देना अगला किसी का। कल और परसों नहीं ओके होगी जी। क्लास में? हाँ, कल और परसों यहाँ शिविर है, तो कल और परसों नहीं, फिर उसके बाद जैसा हो बता देना। ठीक है। ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को। जय जय, ओके जी, बाय बाय।